अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। सबसे पहले डॉन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ना सिर्फ तमाम न्यूज़ अपडेट्स बल्कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज और फिर पाकिस्तान सुपर लीग की भी तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक और हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की T20 और फिर वनडे सीरीज के हवाले से। हमारे अकब में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। कल प्रैक्टिस नहीं हो सकी थी लेकिन आज दोनों टीमें मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज टीम से कुछ कोविड टेस्ट की जो है वो इतला जरूर मौसूल हो रही है कि कुछ खिलाड़ी ऑफिसर्स के टेस्ट पॉजिटिव आए, लेकिन कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन चलिए, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल हुई हैं और दोनों टीमें स्टेडियम में मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम में बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं, इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम में भी बहुत एक्साइटिंग हमेशा की तरह T20 वनडे के वो टैलेंटेड खिलाड़ी इमरान सिद्दीक मौजूद है। इमरान से बात करते हैं। इमरान, जैसे मैंने इंट्रो में कहा थी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों टीमें मिलाकर पहुंची जरूर, क्योंकि थोड़े से हमें खदशात थे कि भाई कल भी नहीं आए, आज भी थोड़ा सा डिले हो गया था। बट वंडरफुल साइड के नेशनल स्टेडियम की रौनकें बहाल हैं और दोनों टीमें फुल जान लड़ा रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के जो सीन हुआ था उसके बाद तो कल ऐसे ही लग रहा था कि कोई दोबारा से इस तरह का कोई सीन ना हो जाए, ताकि वो, क्योंकि अभी आगे ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, पाकिस्तान सुपर लीग होनी है, तो अगर ऐसा कोई सीन होता तो बहुत बैड न्यूज़ हो जाती पाकिस्तान के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें अभी हमें यहाँ प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं। मेला एक सजा हुआ है और 3 साल बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम दोबारा यहाँ पर आ रही है और T20 सीरीज़ जो है वो खेलेगी। जनवरी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में ही पहली मरतबा कोई इंटरनेशनल मैच होगा, यानी तकरीबन 11 माह बाद यहाँ पर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है वो मेला सज रहा है। तो एक अच्छा साइन है। पाकिस्तान टीम जीतती हुई आ रही है बांग्लादेश से और वो यही चाहेंगे। आप समझ हम यही रहे थे कि बांग्लादेश के बाद जो है वो शायद सीनियर खिलाड़ियों को आराम का मौका मिले और नहीं, पाकिस्तान टीम जीत की विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखना चाहती है और सीनियर जो भी खिलाड़ी हैं उनको बरकरार रखा गया है और लग यही रहा है कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के बाद यहाँ भी जो है वो अपना जीत का तसलसल बरकरार रखे। बिल्कुल, और पाकिस्तान टीम ने, आपको पता है, बहुत सारे नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया है। सरफराज अहमद हो, शोएब मलिक हो, हसन अली हो, बहुत सारे खिलाड़ियों को रेस्ट मिला है। तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वो पाकिस्तान यंगस्टर्स के, वो ना सिर्फ सीरीज में अच्छा करें बल्कि बहुत ग्रैंड इंटरनेशनल पाकिस्तान का सीजन है अगले साल, जिसका हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस ही बाय द वे 27 जनवरी से इसी स्टेडियम में सबसे पहले शुरू होंगे। तो नेशनल स्टेडियम कराची वेल एंड ट्रूली इज नाउ द सेंटर पॉइंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड क्रिकेट हैपनिंग। और साथ साथ इमरान से बात करते हैं। इमरान, हम देख रहे हैं कि पिचेस भी कवर हुई हैं ग्राउंड के अंदर। बहुत सारे लोग जो स्पेशली डिजिटल में मौजूद हैं, भाई इनको सिर्फ पाकिस्तान टीम की जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इनको डिजिटल बाउंड्री की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये भी चाहिए होती है कि भाई पिचेस कितनी बन रही हैं, ब्रॉडकास्टर क्या जो है वो इक्विपमेंट लेकर आए, क्या अपडेट्स हैं जो अब तक की सारी आपने हैं? बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए तो ये 2 पिचेस तैयार की गई थी और 3 जो है वो मैचेस के लिए पिचेस तैयार किए जा रहे हैं। नेशनल स्टेडियम में हम यूजुअली देखते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और इस मरतबा भी शायकीन को एक हाई स्कोरिंग मैचेस ही देखने को मिलेंगे। डिजिटल टीम अभी दोपहर तक यहाँ काम कर रही थी, अपना तमाम जो सामान है उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। जो स्टैंड्स शायकीन के लिए, चूँकि 100% कैपेसिटी पे क्राउड को इजाज़त दी है, तो स्टैंड्स भी सफाई सुथराई का काम भी जो है वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन एक थोड़ी सी एक तशवीशनाक बात ये है कि इजाज़त दी थी NCOC ने 100% की, लेकिन इतने कोई दिलचस्पी शायकीन की नजर नहीं आई इस टिकट। शायकीन की दिलचस्पी नहीं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, सीधा शिकवा करेंगे मैं और इमरान आप सबसे, जो स्पेशली कराची से देख रहे हैं। भाई 6 मैचेस आपके पास हैं, उधर पिंडी, मुल्तान, लाहौर वाले तरस रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कब आए। अच्छा, फिर आपको PSL भी मिल रहा है, फिर भी अगर आपने टिकट नहीं खरीदने, इमरान, मेरे ख्याल में ये थोड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो मैं जरूर कहूंगा, इमरान भी आई थिंक अभी इनसे भी पूछ लेते हैं, जरूर टिकट खरीदिए। इमरान बताइएगा, आई थिंक 250 से शुरू हो रहे हैं आपके जो लोएस्ट प्राइस है, मैक्सिमम 2000 तक ही जा रहे हैं। तो जरा बताइए, लोगों के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है टिकट, और इस बार हमने देखा है कि आसानी भी पैदा की गई है, कोई बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है इंशाल्लाह मसाइल भी नहीं होने वाले कि रोड बहुत देर बंद होगी, ऐसे कुछ। बिल्कुल, लो प्राइस जरूर है, लेकिन एक शायकीन की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज़ ये भी है कि वीक डेज में 3 मैचेस हैं, मंडे, ट्यूसडे और फिर जो है थर्सडे। लेकिन इमरान, टाइमिंग फिर शाम की है, तो आप 9 to 5 ड्यूटी करें, 6 बजे पहुंचे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच जरूर रखता है, लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट हो रहा है, तो फिर 2 एक्टिविटीज एक साथ हो जाती है, तो फिर इतनी जो दोनों में से किसी की भी हाइप आप कह सकते हैं कि नहीं बनती। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज सैटरडे था, आज के दिन अगर वो मैच रखते थे, कल ड्राफ्ट था इतवार को, आज के दिन अगर मैच रखते थे तो मुझे लगता है कि स्टेडियम जो है वो भरा हुआ नजर आता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देख के वो शेड्यूल जो है वो। देखिए इमरान, जो पाकिस्तान सुपर लीग पे जोश होता है सिंध गवर्नमेंट का या कमिश्नर कराची वगैरह, वो जो आपको पता है FTC के सामने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो चुरंगी सी है, सजाया जाता है। मैं भी आते हुए भी देख रहा था, शारे फैसल से टूवर्ड्स जब हम आ रहे थे
नेशनल स्टेडियम के लिए कि कोई बोर्ड नजर नहीं आया। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी शायद फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेते क्रिकेट को कि जी लोग देखेंगे जरूर आकर जो है वो उनका इंटरेस्ट होगा। आई थिंक हमें भी थोड़ा सा जो एडवर्टाइजिंग कह लें, हाइप मटेरियल जिसको कहते हैं कि कुछ आपके बोर्डिंग्स लगे हों, लोग एक बड़ा बोर्ड देखें तो उनको शायद याद आए जी मैचेस हो रहे हैं, टिकट खरीदते हैं। थोड़ा सा हमें बज़ दिखाई नहीं दिया अब तक कराची में। ये 3-4 साल हो गए, अब तो 5 साल 6 साल ही हो गए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होते हुए। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट आगे बढ़ेगी तो ये हाइप कम होती रहेगी, क्योंकि एक चीज़ नॉर्मल उसको बनाना पीसीबी की जिम्मेदारी है। एक चीज़ नॉर्मल जब हो जाएगी आपके लिए, आप देखें ना, आप आहिस्ता आहिस्ता सड़कें भी खुलने लग गई हैं, नॉर्मल माहौल हो रहा है और इतने ज़्यादा हमें कोई सिक्योरिटी के कोई वो भी नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ से बंद वहाँ से बंद। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती है। जहाँ तक पीसीबी की मार्केटिंग की बात है, बिल्कुल उनको करनी चाहिए। ये सिविल कॉर्डिनेटर का काम नहीं है कि लोगों को बताया कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच हो रहे हैं या कोई सिटी नाजिल का ये काम नहीं है। ठीक है, वो ऐड करते हैं उसके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है, शहर को सजाते हैं और दीगर चीज़ें फेस्टिवल का एक समा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको कह नहीं सकते कि हर मरतबा ये करें। ये असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तान की बोर्ड की। और देखिए नॉर्मल होता जाएगा। और अब मेरा ख्याल है कि कराची में हमने पहले भी देखा है कि अच्छा एक और चीज़ इमरान, नवीद राजा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की अपने आखिरी 2 जो वीलॉग्स उन्होंने डाले पीसीबी के यूट्यूब चैनल पर कि वो फैंस के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक इंटरैक्टिव सेशन भी रखेंगे जहां हम लोग कमेंटेटर्स भी शायद ढूंढ रहे होंगे। उन्होंने कहा मैं फैंस के साथ खुद भी बात करूंगा। वाईफाई की बात हुई थी। आई थिंक इस सीरीज में तो अभी शायद कोई चीज़ बोली दिखाई नहीं दे रही, शायद आगे के लिए बात करें, ऐसे ही। देखिए इस सीरीज में हो भी नहीं सकती क्योंकि कोरोना का इतना वो चल रहा है, तो जब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक आप फैंस को इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने खिलाड़ियों से भी दूर रखना होता है, ऑफिसर से भी फैंस को दूर रखना होता है। हम एज ए जर्नलिस्ट आप देख लें, हम पहले यहाँ नीचे जाके जो है वो कवरेज किया करते थे, आज हम यहाँ ऊपर तक खिलाड़ियों इंटरव्यूज भी हम जूम पे करते हैं। करीब से हम लोग वीडियो बना के शॉर्ट बना के अच्छे से करते थे, लेकिन आज हम दूर हैं। तो जब तक ये फासले जो है वो कम नहीं होंगे, जब तक फैंस का इंटरेक्शन मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम जरूर दरख्वास्त करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से आखिर में कि ज़रूर कराची के फैंस इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर जाएं। जो पीसीबी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसी तरह ट्विटर है, फेसबुक, वहाँ मौजूद है तमाम इन्फॉर्मेशन कि आप टिकट कैसे ले सकते हैं। bookme.pk पर चलें वो भी हमने बता दिया और साथ में आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन पीसीबी की जाने से भी प्रोवाइडेड है। तो मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। हमारा ये पहला आज का जो सेशन है जो आप लोगों के लिए हमने बनाया। कल भी हम दोबारा आपके साथ डॉन डिजिटल में मौजूद होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप मुझसे इमरान से पूछना चाहते हैं। कल की वीडियो में हम दोबारा जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टीमों की प्रैक्टिस होगी हम आपको ज़रूर फराहम करेंगे। इसी तरह जब मैचेस होंगे तो इंशाल्लाह मैं और इमरान स्टेडियम के बाहर भी जब आप लोग पहुंचेंगे तो मौजूद होंगे और आप लोगों से भी बात होगी। तो डॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।